अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये हम लोग ने नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 के मैथ्स की बुक स्टार्ट की थी। इसमें मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जो है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपने क्या करना है, ये जो जितने भी नंबर्स हैं इनको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सिंपल इंटीजर्स को तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो पढ़ा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास अब फ्रैक्शंस आ गई हैं। फ्रैक्शंस मीन्स कि ये कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स को आपने जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों ने अपने रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करना है। ये बुक वर्क नहीं है बल्कि ये कॉपी वर्क है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि 3/4 है। 3/4 के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन आप लोगों को पता है कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है। मीन्स कि इसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। ये एरो हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी ये इनफाइनाइट मैनी नंबर्स तक जाएगी और यहाँ पर भी ये इनफाइनाइट मैनी नंबर्स तक जा सकती है। जी, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये इनफाइनाइट मैनी नंबर्स तक एक्सटेंड हो सकती है। ये माइनस इन्फिनिटी है, इट मीन्स कि ये आप यहाँ पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे जो है वो प्लस इन्फिनिटी तक ये नंबर्स जा सकते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि इसमें हमारे पास 3/4 है। अब 3/4 जो है वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो फिर उसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देन हम नंबर लाइन के ऊपर इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको देख लेते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसके साथ यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे इसके साथ कोई होल नंबर नहीं है, इसका होल पार्ट नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास ये जो नंबर आएगा 3/4, ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा। 0 एंड 1, 0 एंड 1 आप लोगों ने मस्ट यहाँ पर लिखने हैं। इसके अलावा जो भी नंबर आप लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको ये तो समझ आ गई है कि ये हमारे पास जो नंबर है ये 0 एंड 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा ये हमें अभी तक नहीं पता। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर क्या है इसका, 4। तो आपने क्या करना है, इस 0 से 1 तक आप लोगों ने 4 पार्ट्स बना देने हैं। कितने बना देने हैं, 4 पार्ट्स बना देने हैं। इट मीन्स आप लोगों ने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 3 लाइन्स लगानी है ताकि हमारे पास 4 पार्ट्स बन जाए। ये देखें, 1 पार्ट, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट्स बन जाएंगे। 4 पार्ट्स बनाने के बाद आप लोगों ने ये न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, 3। इट मीन्स आप लोगों ने थर्ड पार्ट पे इसको जो है वो मार्क करना है। यहाँ 0 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स 0 से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड की तरफ आपने मूव करना है, 1, 2, 3। तो ये जो थर्ड पार्ट है, ये थर्ड लाइन है, इसके ऊपर आप लोगों ने लिख देना है 3/4। तो ये बेसिकली हमारा 3/4 की पोजीशन है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है -1/3। -1/3 के लिए भी आप लोगों ने सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इसके साथ भी इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इसका होल पार्ट नहीं है यहाँ पर। इट मीन्स कि ये 0 है, तो इट मीन्स ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा। -0 और -1 के मिड में ये लाई करेगा बिकॉज माइनस साइन है इसके साथ। अगर प्लस साइन होता तो 0 से राइट साइड 0 और 1 के दरमियान में करते, लेकिन अब ये -1 है तो 0 और सॉरी -1/3 है तो 0 और -1 के दरमियान में हम इसको मार्क करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये नंबर्स लिख लेने हैं अपने, जितना भी आपके पास स्पेस है, जितने भी आप नंबर्स, 0 और -1 तो ज़रूर लिखना है, लेकिन इसके अलावा जितने भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये 0 और -1 के दरमियान, इसके साथ इंटीग्रल पार्ट नहीं है, मीन्स के 0 है, 0 और -1। अब हमारा डिनोमिनेटर का काम है। डिनोमिनेटर क्या है, 3। इट मीन्स आप लोगों ने यहाँ पर कितनी लाइन्स लगानी है, 2 लाइन्स लगानी है ताकि 3 पार्ट्स बन जाए। 1, 2, 3, 3 पार्ट्स बन जाए। जब 3 पार्ट्स बन जाएंगे तो आपने अब काउंट करना स्टार्ट करना है। 0 से लेफ्ट साइड पे काउंट करना है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। 1 और 1 तक ही बस आपने काउंट करना है बिकॉज ये इसका न्यूमरेटर 1 है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 4 होल 1/2। इट मीन्स कि ये आपने जो है वो ये जो मार्क करना होगा, ये 4 इसके साथ इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, जो होल पार्ट है वो 4 है। इट मीन्स कि 4 एंड 5 के दरमियान में आएगा, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स कि प्लस साइन है। अगर माइनस साइन होता तो 4 और प्रीवियस नंबर यानी कि -4 और -5 के दरमियान में आता, लेकिन अब ये +4 है तो 4 से ऑनवर्ड हमने राइट साइड शिफ्ट करना, राइट साइड मूव करना है, तो 4 एंड 5 के दरमियान में यहाँ पर ये नंबर आएगा। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से अपने नंबर्स लिखने हैं ताकि 4 और 5 आ जाएं। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हम -1 लिख लेते हैं। क्लियर। अब आपने क्या करना है, 4 होल 1/2 मीन्स के 4 एंड 5 के दरमियान आपने इसको यहाँ पे प्लेस करना है, लेकिन हमारे पास क्या है, इसका डिनोमिनेटर 2 है। इट मीन्स आपने 1 लाइन मार्क करनी है ताकि 2 पार्ट्स बन जाए, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। फिर आपने क्या करना है, इसी 1 लाइन के ऊपर आपने न्यूमिनेटर को देखना है, 1 है तो इट मीन्स यहाँ से काउंट करेंगे 1। बस इसी लाइन को आपने एक्सटेंड करके यहाँ पे लिख लेना है 4 होल 1/2। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर कि ये हमारे पास एक पार्ट है -4 होल 1/2। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी हम लोगों ने किया है, लेकिन इसके साथ -4 है। इट मीन्स कि -4 से लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने मार्क करना है, -4 एंड -5 के दरमियान में। तो हम लोगों ने नंबर्स इस तरीके से लिखने हैं कि -4 और -5 आ जाएँ। -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब ये -4 और -5 के दरमियान में आएगा, और उसी तरह से आपने इसको डिनोमिनेटर को देखना है 2। इट मीन्स यहाँ पे 2 पार्ट्स बनाने हैं और काउंट करना है यहाँ से लेफ्ट साइड पे 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 होल 1/2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 7/8। तो -7/8। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 0 इसके साथ कोई इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर 0 है। तो 0 और -1 के दरमियान में हम इसको मार्क करेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। तो आपने नंबर इस तरीके से लिखने हैं कि 0 और -1 मस्ट एक्सिस्ट करें। इसके अलावा आप कोई भी नंबर्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपने 0 और -1 के दरमियान में कितने पार्ट्स बनाने हैं, 8 पार्ट्स बनाने हैं। 8 पार्ट्स बनाने के लिए आपको 7 लाइंस लगानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपने 7 लाइंस लगानी है, और 7 लाइंस को जो है वो आपने फिर काउंट करना है 7 तक, क्योंकि न्यूमिनेटर को देखकर आपने काउंट करना है, लेकिन काउंटिंग अब 0 से स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पे काउंट करेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये जो लास्ट लाइन आएगी इसके ऊपर आपने मार्क कर देना है -7/8। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है -√8। तो जब स्क्वायर रूट आ जाएगा तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर से √8 को फाइंड करना है कि ये इसकी वैल्यू क्या होती है। आपने इसकी वैल्यू डेसिमल में चेक करनी है। -√8 ये हमारे पास आ रहा है 2.83। 2.83 इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2.8। इट मीन्स ये जो -√8 है इज इक्वल टू ये हमारे पास है -2.8 -2.8। और आप लोगों को पता है कि -2.8 को पहले जो है अगर हम इसका डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कैसे करेंगे, पॉइंट कट करके इसके नीचे मान लिखते होते हैं, और आगे जितने भी डिजिट्स हों उतने जीरोस लगाने होते हैं। इट मीन्स ये क्या बन गया 28/10 विद नेगेटिव साइन। अच्छा, अब आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग तो कर सकते हैं ना, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है। तो इसकी कटिंग अगर करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 5s are 10 एंड 2 14s are 28। तो -14/5। ये 14/5 हमारे पास फ्रैक्शन तो आ गई है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसको सबसे पहले आपने डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में तो चेंज नहीं होगी, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने इसको चेंज करना है। 14 5 5 2s are 10। अब आपने इसको लिख सकते हैं 2 होल एंड 4/5। अब इससे आगे इसको मार्क करना इजी है। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे,
अब ये हमारे पास आ गया -2 होल 4/5। इट मीन्स ये हमारे पास किस किस के दरमियान में आएगा, -2 एंड -3 के दरमियान में, 0 1, ये -इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है। अच्छा 2, अच्छा ये -2 है, -2 होल 4/5। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने -2 एंड -3 के दरमियान में 5 पोर्शंस बनाने के लिए आपने 4 डैशेस लगानी है, 1 2 3 4। 4 डैशेस लगाने के बाद आपने काउंट करना है, 4 है ये, 1 2 3 4। लास्ट वाली डैश हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा -2 होल 4/5। सिमिलरली आप लोगों ने +√8 के लिए भी ऐसे ही ड्रॉ करनी है नंबर लाइन। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि इससे पहले जो प्रोसेस होगा ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, उसके बाद इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, फिर लॉन्ग डिवीजन के बाद इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। ये सब प्रोसेस ऐसे ही होगा, लेकिन बस इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें पॉजिटिव साइन आ रहा होगा, तो हम पॉजिटिव साइन के लिए भी इसको मार्क कर लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब आप लोगों ने इसको किस किस के दरमियान में लिखना है, 2 होल 4/5। इसका आंसर क्या बनेगा ना, 2 होल 4/5। इट मीन्स 2 एंड 3 के दरमियान आपने 5 पोर्शंस बनाने हैं, यानी 4 लाइन्स लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4। 4 लाइन्स लगाने के बाद आप जब काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये लास्ट वाली लाइन हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 होल 4/5 विच इज़ √8 एंड दिस इज़ -√8। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब इसमें आपने प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है। जो प्रॉपर्टीज़ कल मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन की थी, उन सब के अकॉर्डिंग आपने इसको जस्ट आंसर लिखना है। ये आपका बुक वर्क है, ये आप बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय y-2 इज इक्वल टू y-2। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने y-2 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर में y-2 ही रिटर्न हो गया है, वापस आ गया है। इट मीन्स ये 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो ये 0.5 भी 0.2 भी रियल नंबर है और 5 भी रियल नंबर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है 1, वो भी रियल नंबर है। कल हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हों और उनका आंसर भी रियल नंबर से बिलोंग करे, तो इट मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके लिए आप क्लोजर प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, और क्लोजर प्रॉपर्टी के अलावा ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ गई है। इट मीन्स कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है। मीन्स के 0.2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 हुआ, और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0.2 हुआ, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ रही है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। थर्ड हमारे पास पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, x+2 + y इज इक्वल टू y + x+2। तो हमारे पास क्या है, ये x+2 एक नंबर है, a + b, और यहाँ पे b पहले लिख दिया है और प्लस a बाद में लिखा है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, a + b, यानी कि a और b के हमने पोजीशन को चेंज कर दिया है, स्वैप कर दिया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है -3b + 3b इज इक्वल टू 0। तो -3b में हमने 3b ऐड किया, तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इट मीन्स के -3b का एडिटिव इन्वर्स जो है वो 3b है। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास है x + 5 - 1 इज इक्वल टू x + 5 - 1। तो आपने इस पार्ट को और इस नीचे वाले पार्ट को दोनों को मिक्स नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास x+2 अपनी पोजीशन की सेम थी, तो हमने सिर्फ जो है वो हमारे पास ब्रैकेट वाली पूरी टर्म को एक कंसीडर किया था और बाहर वाली को सेपरेट। जबकि यहाँ पर अगर देखें x + 5 - 1 फिर x + 5 - 1, तो x 5 और 1 की अपनी अपनी पोजीशन फिक्स है, जबकि यहाँ पे चेंज हो रही थी, x+2 पहले था फिर y था, यहाँ पे y पहले आ गया है। इट मीन्स ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जबकि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस पे जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस है कि ब्रैकेट पहले इन दोनों पे लगी हुई थी और फिर इन दोनों पे, लेकिन इनके दरमियान में जो नंबर्स हैं x5 और 1 वो सेम है, अपनी उनकी पोजीशन फिक्स है। इट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है -3
मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। तो ये मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि a और ब्रैकेट में कोई भी दो नंबर हम लिख सकते हैं b प्लस c। तो a जो है वो b और c दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मीन्स के a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो ये इसके सामने हम लिखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमारे पास नंबर लाइन से रिलेटेड है। तो ये हम बाद में करेंगे, ये इनइक्वालिटी के लिए नंबर लाइन है। ये हम अभी रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करती हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लें, वो बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनइक्वालिटी के लिए होंगी। इक्वालिटी के लिए भी है और इनइक्वालिटी के लिए भी है। इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है 9x इज इक्वल टू 9x। तो हर नंबर अपने इक्वल तो होता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी। तो ये हमारे पास होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे a है, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसको कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हमने क्या किया, इसमें जस्ट इनकी पोजीशन को स्वैप कर दिया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 3 इज लेस देन 4 देन -3 इज ग्रेटर देन -4। यहाँ पे बेसिकली 3 था, तो इसको -3 बनाने के लिए हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तभी ये इनइक्वालिटी रिवर्स हुई है ना। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। यहाँ पे भी 4 को -4 बनाने के लिए हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम माइनस नंबर किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अगर पहले लेस हो तो ग्रेटर बन जाती है, अगर पहले ग्रेटर हो तो लेस बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, देन ये हमारे पास सेम वैसी ही प्रॉपर्टी है जैसे अभी पार्ट 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट में x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4, देन x इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 और 4 बेसिकली दोनों साइड से कैंसिल हुआ है, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9, देन 2 इज लेस देन 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 यानी कि a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, देन 2 इज लेस देन a इज लेस देन c। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ भी हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है और ये भी पढ़ी है, लेकिन ये इक्वालिटी के लिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है और ये इनइक्वालिटी के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है। इसमें अगर देखें तो -18 इज लेस देन -16, देन 9 इज ग्रेटर देन 8। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, दोनों को -2 के साथ डिवाइड किया है, -2 के साथ। तो आपको पता है जब नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर हो जाएगी और यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल, कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने इसको 2 के साथ डिवाइड किया है या फिर कैंसिल किया है, एक ही बात होती है ये दोनों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है इन सब इनइक्वालिटीज़ को। इक्वालिटीज़ को तो हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब इनइक्वालिटीज़ को करना है। ये काम हम लोग कॉपीज़ के ऊपर करेंगे, अपना रजिस्टर ले लें और उसके ऊपर जो है वो इसको रेडी कर लेते हैं जी। तो व्यूवर्स, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x इज़ लेस देन 0। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 से लेस इसमें सारे नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ इक्वालिटी का साइन नहीं है, मीन्स कि 0 इंक्लूड नहीं है। 0 से लेस सारे नंबर्स आ सकते हैं। आपने क्या करना है, 0 के ऊपर होल लगाना है छोटा सा, और
उसके साथ यूँ लाइन लगानी है लेफ्ट साइड पे और यहाँ एरो लगा देना है। मीन्स कि ज़ीरो नहीं है लेकिन ज़ीरो से लेस सारे नंबर्स इसमें आ सकते हैं। इसको आपने -1 से स्टार्ट नहीं करना बिकॉज ये ज़ीरो तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन ज़ीरो के दरमियान में 0.1 -0.2 -0.3 -0.4 वो सब नंबर तो इंक्लूड है ना। इट मीन्स कि ये लाइन ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी, लेकिन ये होल जो सर्कल हमने लगाया है उसको फिल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल भी लगा होता तो इस सर्कल को हम फिल कर देते। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3। इट मीन्स बेसिकली x लाइज बिटवीन -3 एंड 3। -3 एंड 3 के दरमियान में जो x लाई कर रहा है, इट मीन्स कि -3 एंड +3 के ऊपर आपने होल लगाने हैं और उनके दरमियान में एक लाइन लगानी है। मीन्स कि -3 से 3 तक इसके दरमियान में कोई भी नंबर आ सकता है x की वैल्यू, लेकिन -3 और +3 नहीं आ सकते। इट मीन्स कि होल आपने फिल नहीं करने, इनको एम्प्टी छोड़ देना है, अनफिल रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। तो इसमें आपने क्या करना है, -8 के ऊपर होल लगाना है, -8 और इससे ग्रेटर सारे नंबर आ सकते हैं। तो इससे आगे यहाँ पर ये किसी भी नंबर तक जा सकता है, आगे जाके आपने एरो लगा देना है। इट मीन्स आगे जा रहा है, ये कॉन्टिन्यू है और इस होल को फिल भी कर देना है बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी है, -8 भी इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन 0। 0 के ऊपर हम लाइन होल लगाएंगे और उसको राइट साइड पे यूँ एक्सटेंड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास x लेस देन -3 कि -3 के ऊपर आपने होल लगाना है और उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है बिकॉज ऑफ दिस लेस देन साइन। नेक्स्ट हमारे पास है -4 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। मीन्स कि x लाइज बिटवीन -4 एंड 4। तो यहाँ पे -4 पे भी होल लगाएंगे और +4 पे भी लगाएंगे और इनके दरमियान में लाइन लगा लेंगे। और ये लगाने के बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे इक्वल का साइन सिर्फ 4 के साथ है। इट मीन्स 4 वाला होल फिल होगा लेकिन -4 वाला एम्प्टी रहेगा, अनफिल रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से। तब नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।